नाजरीन, ये है समंदर का नया बादशाह फौजियान। क्या आपको मालूम है कि समंदर की गहरी लहरों पर एक पूरा शहर तैर रहा है। एक ऐसा लोहे का पहाड़ जिसके अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया आबाद है। ये चीन का सबसे बड़ा जंगी जहाज फौजियान है। चीन का दावा ये था कि ये अमरीकी जहाज फोर्ड को टक्कर देगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसने किस तरह अमरीकी टेक्नोलॉजी को भी हैरत अंगेज तौर पर पीछे छोड़ दिया। नाजरीन, दूर से देखें तो फौजियान और अमरीकी जहाज फोर्ड एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल कहानी तो समंदर में उतरने के बाद शुरू होती है। आपने सुना होगा कि फोर्ड का वजन 1 लाख टन है, जबकि फौजियान 80 से 85 हजार टन है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि भारी जहाज ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन यहीं से चीन की सबसे बड़ी चाल शुरू होती है। ये 20,000 टन कम वजन फौजियान की कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से ये जहाज समंदर में नाकाबिले यकीन हद तक तेज और फुर्तीला है। अमरीकी फोर्ड अपने भारी वजन के बायस लहरों में सुस्त पड़ जाता है, जबकि फौजियान बिजली की तेजी से अपना रुख बदलने की सलाहियत रखता है। क्या आप जानते हैं कि यही फुर्ती इसे जंग में अमेरिका से कहीं ज्यादा बेहतर और खतरनाक बनाती है। नाजरीन, आसमान पर हुक्मरानी की बात हो तो जहाज के ऊपर खड़े लड़ाका तैयारे ही असल ताकत होते हैं। जब आप उस जहाज के फ्लाइट डेक पर कदम रखते हैं तो वहां का माहौल आपको हैरान कर देगा। समंदर की तेजी और ठंडी हवाएं, जेट इंजनों का कान फाड़ देने वाला शोर और हर तरफ भागते हुए मुख्तलिफ रंगों की शर्ट्स पहनने वाले अमले। हर रंग की शर्ट वाले का एक अलग खास काम होता है और ये सब एक मशीन के पुर्जों की तरह मिलकर इंतहाई तेजी से काम करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे दुनिया समझने में अक्सर गलती करती है। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज फोर्ड पर 90 तैयारे ठुनसे गए हैं। इतनी तादाद सुनकर लगता है कि ये बहुत ताकतवर है, लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़ी खामी है। फ्लाइट डेक पर इतनी भीड़ हो जाती है कि इमरजेंसी में तैयारों को तेजी से उड़ना एक अजाब बन जाता है। इसके मुकाबले में फौजियान ने एक इंतहाई ज़बरदस्त और स्मार्ट हिकमत अमली अपनाई है। इस जहाज पर जानबूझकर 40 से 60 जदीद तरीन तैयारों की जगह रखी गई है। इस मुनासिब तादाद का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डेक पर जगह खुली रहती है। चीनी तैयारे बगैर किसी रुकावट के और फोर्ड के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ी से उड़ान भर सकते हैं। क्या जंग में अंधी भीड़ भाड़ से ज़्यादा काम की तेज़ी और फुर्ती अहमियत नहीं रखती? अब ज़रा इस जहाज़ के अपने डिफेंस सिस्टम पर नज़र डालते हैं। फ़र्ज़ करें कि दुश्मन का कोई इंतहाई तेज़ रफ्तार मिसाइल इस जहाज़ की तरफ बढ़ रहा है, तो बचाव का तरीक़ाकार क्या है? अमरीकी जहाज़ फोर्ड पर पुराने तर्ज के भारी भरकम डिफेंस सिस्टम, जिन्हें रैम और सिविस कहा जाता है, लगे हुए हैं। ये अंधाधुंध गोलियां फायर करते हैं, लेकिन फौजियान की टेक्नोलॉजी इससे कई कदम आगे निकल चुकी है। चीन ने इस जहाज़ पर इंतहाई खुफिया और जदीद तरीन गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ऐसा जाल बिछाया है जो नज़र नहीं आता, लेकिन बेहद ख़तरनाक है। फौजियान दुश्मन के मिसाइल को करीब आने ही नहीं देता। इसका जदीद रेडार सिस्टम और सेंसर्स इतने ताकतवर हैं कि वो दुश्मन के मिसाइल का दिमाग हैक करके उसे रास्ते में ही नाकारा बना देते हैं। बगैर गोली चलाए दुश्मन का हमला तबाह कर देना, क्या ये पुराने वक्त की फायरिंग से ज़्यादा जदीद, पुरअसरार और खौफनाक तरीका नहीं है? अब हम इस जहाज़ के सबसे अहम और पोशीदा हिस्से यानी इसके दिल की तरफ चलते हैं। जहाज़ के सबसे निचले हिस्से में, जहां रोशनी भी बमुश्किल पहुंचती है और मशीनों का शोर हर वक्त गूंजता है, वहां क्या हो रहा है? अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ एटमी तवानाई पर चलते हैं। बज़ाहिर ये बहुत अच्छा लगता है कि इसे दहाइयों तक फ्यूल नहीं चाहिए, लेकिन ये दरअसल एक चलता फिरता टाइम बम है। अगर जंग के दौरान दुश्मन का एक भी मिसाइल फोर्ड के एटमी रिएक्टर पर लग जाए तो पूरा जहाज़ और उसमें मौजूद हज़ारों लोग एक खौफनाक एटमी ताबकारी का शिकार हो जाएंगे। चीन ने अपनी फौजियान को इस जानलेवा ख़तरे से बिल्कुल महफूज रखा है। फौजियान रवायती नहीं, लेकिन इंतहाई जदीद भाप वाले टर्बाइंस और बहुत ही बड़े डीजल जनरेटर पर चलता है। ये जनरेटर इतने ताकतवर हैं कि अगर इनकी तैयार करदा बिजली किसी आम शहर को दी जाए तो पूरे का पूरा शहर रोशनियों से जगमगा उठे। जंग के दौरान अगर इस इंजन को कोई नुकसान पहुंचे तो इसे फ़ौरन और बाआसानी ठीक किया जा सकता है। हाँ, इसे अपना सफ़र जारी रखने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है और यहीं पर चीन का सप्लाई का ज़बरदस्त निज़ाम हरकत में आता है। समंदर के बीचों बीच जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी होता है,
ख़ास सप्लाई वाले 2 हैकल जहाज़ इसके करीब आते हैं। ये दोनों जहाज़ समंदर में एक ख़ास रफ्तार से चलते चलते बिल्कुल एक दूसरे के मतवाजी आ जाते हैं। फिर इनके दरमियान मोटे और भारी पाइप जोड़े जाते हैं और चलते चलते फ्यूल मुंतकिल किया जाता है। ये एक इंतहाई महफूज और मुनज़्ज़म तरीका है। क्या अपने अमले को एटमी ख़तरे से बचाकर एक महफूज और ताकतवर इंजन इस्तेमाल करना ज़्यादा अक्लमंदी नहीं है? लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लोहे का पहाड़ सिर्फ मशीनों, तारों और हथियारों का नाम नहीं है। इसके अंदर इंसानों की एक पूरी दुनिया, एक पूरा मुआशरा आबाद है। अब चलते हैं इस जहाज़ के अंदर जहां ज़िंदगी का पहिया कभी नहीं रुकता। इस जहाज़ पर एक वक्त में तकरीबन 3000 फौजी और अमला मौजूद होता है। 3000 अफराद का मतलब है एक पूरा गांव या छोटा कस्बा जो ज़मीन से कटा हुआ पानी पर तैर रहा है। जहाज़ पर दिन और रात का कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता क्योंकि ये कभी सोता नहीं। यहाँ 24 घंटे शिफ्टों में लगातार काम होता है। कुछ लोग फ्लाइट डेक पर ख़तरनाक तरीन हवाओं, जहाज़ों की लैंडिंग की रहनुमाई कर रहे होते हैं, तो कुछ नीचे इंजन रूम की शदीद गर्मी और शोर में मशीनों का ध्यान रख रहे होते हैं। हर शख्स की एक ख़ास जिम्मेदारी है और यहाँ का नज़्म व ज़ब्त एक अमरीकी नेवी से भी ज़्यादा सख्त और हैरान कुन है। 3000 लोगों को रोज़ाना खाना खिलाना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मिशन है। ये कैसे मुमकिन होता है? इस जहाज़ का किचन किसी आम रेस्टोरेंट या हत्ता के किसी बड़े 5 स्टार होटल के किचन से भी कई गुना बड़ा और वसी होता है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों किलोग्राम राशन इस्तेमाल होता है। चावल, मुख्तलिफ इक़साम का गोश्त, सब्जियाँ, अंडे और फल, ये सब इतनी मिक़दार में तैयार किए जाते हैं कि आम इंसान देखकर दंग रह जाए। जवानों के लिए हर वक्त गर्म और ताज़ा खाना दस्तयाब होता है क्योंकि समंदर की ठंडी और तेज़ हवाओं में सख्त मुशक्क़त करने के लिए जिस्म को बहुत ज़्यादा तवानाई चाहिए। इस किचन का बेकरी सेक्शन 24 घंटे मुसलसल चलता है, जहाँ से ताज़ा रोटियों और पेस्ट्रियों की खुशबू पूरे किचन में फैलती है। एक मुश्किल दिन के बाद आला मयार का खाना इनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। अब हम एक और इंतहाई अहम बल्कि सबसे हसास पहलू की बात करते हैं। समंदर के बीचों बीच ज़मीन और किसी भी शहर से सैकड़ों मील दूर अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो क्या होगा? लड़ाका तैयारे उड़ते हुए या भारी मशीनों के बीच काम करते हुए चोट लगने का खतरा हमेशा रहता है। इस नाजुक सूरत हाल से निमटने के लिए फौजियान के अंदर एक मुकम्मल और जदीद तरीन हस्पताल बाकायदा तौर पर मौजूद है। ये कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी नहीं है, इसमें बाकायदा एक मुकम्मल ऑपरेशन थिएटर मौजूद है। अगर किसी की जान खतरे में हो तो जहाज़ के माहिर सर्जन समंदर की ऊंची लहरों के बीच हिलते हुए जहाज़ में भी इंतहाई कामयाबी से ऑपरेशन करते हैं। इस हस्पताल में ICU की सहूलत भी हर वक्त फ़ाल रहती है। तशख़ीस के लिए एक्सरे रूम्स, दवाइयों से भरी एक मुकम्मल फार्मेसी और यहाँ तक के दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक भी इसी तैरते हुए जहाज़ पर मौजूद होता है। किसी भी किस्म की इमरजेंसी में अमले की जान बचाने का 100% और काबिल एतमाद बंदोबस्त इसी लोहे के किले के अंदर होता है। ये वो सहूलत है जो अमले को हर वक्त एहसास दिलाती है कि उनकी जान की पूरी हिफाजत की जाएगी। ज़रा एक लम्हे के लिए इस वसी और बेकरार समंदर की खामोशी और गहराई पर गौर करें। पानी साफ करने के बड़े बड़े प्लांट्स समंदर के खारे पानी को मीठे और पीने के काबिल पानी में तब्दील करते हैं ताकि इन 3000 लोगों की प्यास बुझाई जा सके। रोज़ाना लाखों गैलन पानी सिर्फ नहाने, खाना पकाने और मशीनों को ठंडा रखने के लिए दरकार होता है। ये तमाम चीज़ें मिलकर इस जहाज़ को एक इंतहाई शानदार मशीन बनाती हैं जो खुद कफील है। फौजियान सिर्फ एक बहरी जहाज़ नहीं, ये समंदरों पर चीन की वाज़े बर्तरी का एक शाहकार है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। हल्का और फुर्तीला वजन, जंग के लिए खुली जगह वाले फ्लाइट डेक्स, जदीद तरीन और पोशीदा डिफेंस सिस्टम और एटमी खतरात से पाक इंतहाई महफूज इंजन, ये सब मिलकर इसे दौर हाज़िर का सबसे कीमती, ख़तरनाक, स्मार्ट और कामयाब तैयारा बरदार जहाज़ बनाते हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि अमरीकी फोर्ड इस फुर्तीले और जदीद तरीन चीनी जहाज़ का मुकाबला कर पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।